के साथ साथ पहला रवि बॉल ही था, बिश्नोई आई थिंक पहला बॉल जो उन्होंने मारा सॉल्ट को, आई थिंक वहां पे जब मुंह टोन तोड़ सेट कर दिया डिलीवरी। पूरी तरीके से टोन सेट कर दिया, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर हमेशा ऐसे टाइम पर आया है जब टॉप ऑर्डर ने रन बनाए हैं, और उनको हमेशा मौका मिला है कि आके बस बहती गंगा में हाथ धो ले आकर, और वो भी मोमेंटम कैरी करके एंड कर दे। लेकिन आज जल्दी विकेट गिरे और क्लस्टर्स में विकेट गिरे, देखने को मिला। आरसीबी को अपना इंपैक्ट प्लेयर तक यूज करना पड़ गया। वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छी रिकवरी दिला दी, लास्ट में उनको 200 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन आरसीबी कहीं से भी नहीं लग रही थी कि 200 तक पहुंचेगी। रजत पाटीदार ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन राजस्थान रॉयल्स क्या टीम बन के निकली है कि टेबल टॉप किया है। ऑरेंज कैप में फर्स्ट प्लेयर भी उनका है, सेकंड प्लेयर भी उनका है, तो नंबर 2 भी उन्हीं का है। जायसवाल सेकंड नंबर पर है, और पर्पल कैप भी उनके पास है। आई थिंक रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप है। तो सारा कुछ आईपीएल के जितने भी अभी टॉप लेवल जहां पर भी है, आई थिंक वहां पर सारे राजस्थान रॉयल्स ही दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कहते हैं ना आपकी, जिस भी टीम को डोमिनेट करना होता है सारे फेयर्स में डोमिनेट करती है, तो वही दिख भी रहा है। बॉलिंग बैटिंग दोनों में 200 रन भरे लग गए, बट आपको पता है कि आपकी बैटिंग कैसी है, और एक ऐसी टीम जो कि 250-260 रन बना रही है उसको आप 200 पे रोक लो तो एक तरीके से एडवांटेज ही है। बैटिंग के लिए पिच अच्छी थी, बट जिस तरीके से सेकंड इनिंग में खेला वैभव सूर्यवंशी ने, वो लगा कि कहीं से भी ऐसी पिच है ही नहीं। साथ ही साथ जोफ्रा आर्चर ऐसा कोई इतना पेस वाला बॉलर था भी नहीं आरसीबी के पास। जॉस हेजलवुड भी 140 तक फेंक पाते हैं, उससे ऊपर नहीं। बात करें नांद्रे बर्गर की या फिर बात करें जोफ्रा आर्चर की, दोनों ही बहुत तेज फेंकने वाले बॉलर हैं। और एक बार तो ऐसा लगा था कि नांद्रे बर्गर 3-3 बार विराट कोहली को आउट कर लेंगे। एक बार बॉल बैट और पैड के बीच से गई, एक बार एज लग के गई, तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा चैलेंजिंग था। बट मेरे ख्याल से स्टार परफॉर्मर बॉलिंग में रवि बिश्नोई रहे। जिस तरीके से उन्होंने पेस वेरिएट की, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, उन्होंने समय समय पर विकेट निकाल के देते रहे, रन भी नहीं दिए उन्होंने। तो आई थिंक उन्होंने एक स्टॉपेज सा लगा दिया था, और जब भी वो आ रहे थे आप एसोसिएट कर रहे थे कि वो विकेट लेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम फास्ट बॉलर्स उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, 3 मैचेस ही खेले अभी तक उन्होंने, पहला मैच शायद नहीं खेला था, उसमें वो अभी तक टेबल टॉपर हो गए। पिछले साल उन्होंने 14 मैचेस में 9 विकेट लिए थे, और इस साल उनके अभी 9-10 विकेट हो गए हैं। तो आई थिंक ये कितनी जल्दी आपकी किस्मत और मेहनत बदलती है वो भी डिपेंड करता है। बट मेरे लिए आज का मैच आरसीबी की बैटिंग के साथ साथ आरसीबी की बॉलिंग भी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई, जो कि हर साल ही होती है। बट आई थिंक ये वीक लिंक पता लग गया कि अगर आप लगातार उन्हें अटैक करोगे तो कोई भी ऐसा बॉलर कॉम्प्रेसिवली नहीं है अपार्ट फ्रॉम कृणाल पांड्या जो कि विकेट निकाल के दे सके। आई थिंक यश दयाल को काफी मिस करेंगे इस साल। जो जिस तरीके की बॉलिंग यश दयाल कर रहे थे पिछले 2 साल में, एक कंफर्ट दे रहे थे आरसीबी को कि हेजलवुड के साथ साथ वो बैलेंस बन रहा था कि भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और हेजलवुड तीनों जब आ रहे थे तो बॉलिंग थोड़ी सी लग रही थी कि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, और एक साथ अच्छा जेल इन कर रहे थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर रहे थे। यश दयाल ने कुछ बहुत अच्छे मैचेस जिताए थे आरसीबी को पिछले साल और उससे पहले भी।